सो गाइज आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के हिसाब से जो चीज सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मानी जाती थी विच इज फीमेल साइकोलॉजी, या एक कहावत हुआ करती थी कि लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता बिकॉज ऑफ देयर अनप्रेडिक्टेबल नेचर, जो कि आज की डेट में भाई साहब जेन जी जनरेशन में लड़कियों ने खुद अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया है। और आज के इस वीडियो में वही फीमेल नेचर जो लॉन्डो को समझने में सदियां निकल जाती है, उसी को हम लोग अपने बेनिफिट के लिए प्रॉपरली लेवरेज कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन दो छोटे छोटे डिस्क्लेमर्स मैं आप सभी को देना चाहता हूं। नंबर 1, आई होप आप इस वीडियो को केवल और केवल अपनी जिंदगी में अपना सच्चा प्यार पाने के लिए कर रहे हैं, नॉट जस्ट टू कैजुअली यूज गर्ल्स, क्योंकि भाई साहब जैसा आप करोगे आपके साथ भी होगा। और दूसरा पॉइंट देखिए भाई साहब, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर लड़की ऐसी होती है, तो इस वीडियो में मैं जब भी बोलूं लड़की या लड़कियां, तो बेसिकली मैं अपने एक्सेस या अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर लड़की ऐसी होती है। हालांकि एक चीज मैंने देखा है अपने सालों के एक्सपीरियंसेस में, मेरे कमेंट सेक्शन में जो भी लड़कियां आके भड़कती हैं और जो बोलती हैं सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, वो ज्यादातर वही लड़की होती हैं जिन्हें मेरे खिलाफ लड़कियों के किसी नेगेटिव बिहेवियर के प्रति कही गई उस बात से बुरा लगता है, और उन्हें इस चीज का बुरा इसीलिए लगता है क्योंकि वो एक्चुअली होती हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, मैं जितनी भी लड़कियों को जानता हूं जिन्होंने मेरा कंटेंट देखा है, उनको कभी भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन लड़कियों को एट दी कोर पता होता है कि हम ऐसी नहीं है। एंड ऑफन टाइम्स जिन लड़कियों को पता होता है हम ऐसी नहीं है, वो लड़कियां इस कंटेंट पे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हैं, बिकॉज दे नो व्हाट द अल्टीमेट रियलिटी इज। सो जैसे कि मैंने पहले बोला, हम लोग इन चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे। नंबर 1, ऐसे कौन से डेटिंग पैटर्न्स हैं जो हमें एक्चुअल में लड़कियों से सीखने चाहिए और अपनी डेटिंग लाइफ में यूज करने चाहिए। दूसरे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि लड़कियों को चाहिए होती हैं, वो अपने अंदर कैसे डेवलप करें। एंड थर्ड थिंग, देखिए मैं इस वीडियो की मदद से आपको एग्जैक्टली लड़कियों की तरह नहीं बनाना चाहता। अदरवाइज अगर आप और लड़की बिल्कुल सेम फीमेल ट्रेट्स के हो जाएंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, या अट्रैक्शन बिल्ड ही नहीं होगा। लेकिन हम ये जरूर सीखेंगे कि कौन से फीमेल नेचर को हम लोग ध्यान में रख के बिल्कुल उसके ऑपोजिट बिहेव करें, ताकि हम लोग बहुत जबरदस्त पुल क्रिएट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़कियों को अक्सर इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, तो आप अपने उस इमोशनल कंट्रोल की मदद से कैसे किसी लड़की को अपने प्रति अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सभी मेरे भाई मुझसे पूछे कि अरे सार्थक भाई ये कैसा टॉपिक ले आए, हम लोग भला लड़कियों से क्या सीख सकते हैं, तो मैं आप सभी को सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा देता हूं, दैट इज बी सेल्फिश। हमेशा ऐसे एक्ट करो जैसे आप अपने आप को ना सामने वालों से बचा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी लोग देखते ही होंगे कि कितनी सारी लड़कियां बेवजह इतना भाव खाने लगती हैं फॉर नो रीजन। डू यू नो वाई? क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि एक्चुअल में कोई भी उनको उनकी बॉडी के लिए यूज करने के लिए उनका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। एंड दिस गिव्स देम अ सेंस कि हम कितनी वैल्यूएबल हैं एंड हमें अपने आप को कितना दूसरों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। एंड दिस इज द रीजन जिस वजह से लड़कियां जब आप उनके अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो अक्सर आपको दोस्त बनने के लिए बोल देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखते होंगे कि अपने कमिटमेंट को या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अक्सर लड़कियां आपको यूज करने के लिए अपने फ्रेंड जोन में डालेंगी। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यही लड़कियां आपको इमोशनली या अपनी बॉडी की मदद से भी टीज करती हैं टू कीप यू हुक्ड। अब हम लोग अपने टॉपिक से बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लड़कियों से सीखनी चाहिए इज टू एक्ट लाइक यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज और इंपॉर्टेंस देंगे। एंड मे बी आपके पास उनकी तरह वो ब्यूटीफुल बॉडीज ना हो, बट मेरे दोस्त, आपका अटेंशन इज योर नंबर 1 पावर। आपका सोशल सर्कल इज योर नंबर 1 पावर। आपका पैसा, आपकी केयर, आपकी अवेलेबिलिटी, दीज आर योर एसेट्स। तो सबसे पहले आपको इन चीजों की वैल्यू करनी सीखनी पड़ेगी। इसीलिए लड़कियों को बेवजह इनमें से कोई भी एसेट आपको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। अब आज से कई साल पहले लड़कियों को प्रोवाइड और प्रोटेक्ट वाला फंडा चलता था, लेकिन आज की डेट में लॉज उन्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, एंड बहुत सारी लड़कियां खुद अपने आप को प्रोवाइड भी करा लेती हैं। बट जो चीज उनके पास कभी भी नहीं आ सकती वो 5 चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी। सो ऑलवेज इन चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू करिए। भले ही आपसे कोई भी इन चीजों को नहीं मांग रहा है, बट यू स्टिल एक्ट लाइक कि आपकी ये 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है आपका अटेंशन लेने के लिए आपके पास 5 से 10 लड़कियां नहीं है, बट व्हेन अ गर्ल सीज कि आप जबरदस्ती अपने अटेंशन और केयर को विथहोल्ड करके रख रहे हो, दिस गिव्स देम अ सेंस कि योर अटेंशन एंड केयर इज वैल्यूएबल, जिसको पाने के लिए दरअसल खुद
लड़की अर्न करने की कोशिश करती है। सो अनलाइक अदर मैन जो किसी को भी अपना अटेंशन और केयर दे देते हैं, डोंट बी वन ऑफ देम, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लड़कियों से सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए भाई, इस वीडियो का मेरा अल्टीमेट गोल पता है क्या है? ना ही सिर्फ आपको एक सॉलिड बंदा बनाऊं, बल्कि आपके अंदर ऐसे भी ट्रेड्स डलवा दूं जिनको लड़कियां खुद के अंदर भी बहुत ज्यादा वैल्यू करती हैं। सो ना ही जिन चीजों में लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, आप उनमें भी बहुत आगे बढ़ जाओ। इनफैक्ट इस लेवल पे कि जहां पे लड़की भी उसी के खेल में आपके आसपास ना रहे। दूसरी चीज जो आपको जरूर लड़कियों से सीखनी चाहिए, देखो भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने ये वीडियो पॉइंट वाइज बनाने की तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी, बट जैसे जैसे चीजें मेरी दिमाग में आ रही हैं तो मैं पॉइंट के हिसाब से बोल रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसा मत सोचिए कि मैं 0.10 या 0.5 तक जाऊंगा। मेरा बस अभी ऐसा फ्लो बन रहा है, तो मैं जितना बन रहा है वैसा बनाते हैं। क्योंकि भाई साहब, हम लोग कहीं से पढ़ के तो चीजें या गूगल करके तो हम लोग बात नहीं करते हैं। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लड़कियों से सीखनी है इज, कभी भी किसी भी इंसान को, या मैं बोलूं अगर आप लड़के हो तो किसी भी लड़की को ना उसकी पर्सनालिटी के लेवल पे कभी भी क्वालिफाई मत करो, या उसकी केवल पर्सनालिटी के बेसिस पे उसके पीछे पड़ना बंद करो। दैट मीन्स कि एक लड़की दिखती कैसी है, एक लड़की बात कैसे कर लेती है, या उसकी बेसिकली अपीयरेंस कैसी है, आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पर्सनालिटी की जितनी भी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये कुछ 2-3 चीजें मैंने बताई, इनके बेसिस पे कभी भी लड़की के पीछे लट्टू मत हो। आपका गेम प्लान ये होना चाहिए, जो कि लड़कियों को भी चाहिए होता है, कि लड़कियों को आप एक वजह दो टू एक्चुअली फॉल इन लव विथ यू। अब मैं बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ, वो बोलते हैं भाई मैंने आज तक लड़की से बात नहीं की है, बट मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ। दिस इज एन एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ कि आप एक लड़की के पीछे उसके पर्सनैलिटी के बेसिस में पड़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप फॉर ए नॉर्मल इंटेंट आप जाके बात कर सकते हैं, बट जब तक लड़की आपके अंदर एफर्ट्स नहीं डालती, टिल देन आपको लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं देना है, स्पेशली रोमांटिक भाव। जिस तरह से आज तक आप मेरे प्यारे भाई किसी लड़की को पटाने के लिए सालों साल एफर्ट्स डालते चले जाते हैं, आउट ऑफ द वे जा गया, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके लड़कियों को, ताकि वो हमें केवल पसंद कर ले, आप अपनी लाइफ में अपना लॉस करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रखते हैं। सो एग्जैक्टली लाइक गर्ल्स, आपको ये चीज लड़कियों से करानी चाहिए। तीसरी चीज जो आपको बहुत अच्छी से सीखनी चाहिए, या मैं बोलूं आपको प्रॉपरली एक्ट करना आना चाहिए, दैट यू ओनली केयर अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट यू एक्चुअली वांट। मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, द मोमेंट उन्हें किसी लड़के से इमोशनल स्टिमुलेशंस आने बंद हो जाते हैं, द मोमेंट उन्हें आपसे बेटर लौंडा मिल सकता है, या जब आप उन लड़कियों को ओवर अवेलेबल होके अपनी पूरी वैल्यू गिरा देते हैं, आपके केयर और अटेंशन की वैल्यू नहीं रहती, या आपसे वैलिडेशन लेने के बाद जब उस लड़की को लगता है कि नहीं शायद आप इतने अच्छे नहीं हो, शी रेकलेसली ब्रेक्स योर हार्ट विदाउट एनी सिंपैथी। वो लड़की जिस तरह से आपका बिना सोचे समझे दिल तोड़ के क्लियरली मूव ऑन होके आगे बढ़ जाती है, दिस इज द सेम थिंग दैट यू हैव टू एक्ट लाइक यू कैन डू। आपको ये चीजें करनी नहीं है, बट आपको ऐसे एक्ट करना है दैट यू आर हियर इन द रिलेशनशिप with the girl only for yourself। हिंदी में बोल देता हूं कि आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे आप उस लड़की के साथ इसीलिए हो क्योंकि वो एक अच्छी पार्टनर है, एंड शी एक्ट्स लाइक अ प्रॉपर फेमिनिन ओबीडियंट गर्ल। यानी उसको आपकी इज्जत करनी आती है, उसको आपके बाकी की चीजों का ख्याल रखना आता है। दिस इज वाई यू वॉन्ट हर, और आपकी नीड्स सेम रहेंगे, फिर चाहे वो कर दे या कोई और कर दे। आपको केवल ये दिखाना आना चाहिए कि अगर तुम नहीं तो कोई और करेगी। जस्ट द वे आपको डर लगता है कि अगर ये लड़की मेरे साथ बात नहीं करेगी, मेरे साथ घूमने नहीं जाएगी, या मेरे साथ नहीं सोएगी, तो इसको तो कोई भी मिल सकता है। यू हैव टू डू द सेम थिंग द सेम वे। और आपको कोई भी कहीं भी मिल सकता है, ये दिखाने का तरीका ये नहीं होता है कि देखो मेरे पास लड़कियां हैं। हालांकि वो एक तरीका है, बट इस चीज का इल्यूजन क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इज एक्चुअली बिना डरे लड़की को ये बोल देना कि देखो कि भाई साहब अगर तुम चली भी जाती हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट मेक्स अ गर्ल प्लीज यू, दिस इज व्हाट मेक्स अ गर्ल रिस्पेक्ट्स यू। और गाइस देखिए, इसी फीमेल साइकोलॉजी को पकड़ के उनके इमोशंस के हिसाब से उनको क्या पसंद है, कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, कौन सी चीजें उनको ट्रिक कर जाती हैं, इसीलिए हम सभी ने, मैंने आप सभी के लिए बनाया है डैडी का ये रेड फ्लैग परफ्यूम। ये एक बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन परफ्यूम है, जिसके साथ हमने ट्रिक ये खेली है कि हमने इसमें ना एक फ्लोरल टच ऐड कर दिया है। आप लोगों को तो पता ही है कि लड़कियां फूलों के लिए क्या
कितना मर जाती हैं। इस परफ्यूम की ट्रिक ही यही है। आप लोगों को मार्केट में बहुत परफ्यूम मिल जाएंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। और अगर मैं बोल रहा हूँ इस परफ्यूम में हमने फ्लोरल टच डाले हैं, दैट डजंट मीन कि ये परफ्यूम फेमिनिन है, बट द वे ये फीमेल नेचर को अपील करता है इज अमेजिंग। बात करूं इसकी सेंट प्रोफाइल की, दिस स्मेल्स लाइक जैसे चाशनी होती है ना, शुगर लाइक दैट विद अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइस, जो हमने हल्का सा केसर, हल्का सा आपको इसमें इलायची का नुआंस आता है। दिस इज अ वेरी यूनिक परफ्यूम। 99.9% आपने ऐसा परफ्यूम के आसपास भी कोई भी परफ्यूम स्मेल नहीं किया होगा। बात करें इस परफ्यूम के प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी की, तो ये परफ्यूम मेरे भाइयों के कपड़ों पे ना भाई साहब दिनों तक टिका है। अगर आपने गलती से इसके 5 स्प्रेज मार लिए देन यू कांट गो अननोटिसेबल। और बात करूं तो भाई साहब ये एक बहुत सॉलिड पैकेजिंग में आता है, एकदम प्रॉपर भाई साहब राजा महाराजाओं वाली पैकिंग में आता है। इसके अंदर जो आपको प्रेशराइज एटमाइजर भी मिलता है वो आपको आपके घर के किसी भी परफ्यूम में नहीं मिलेगा, एंड स्पेशली इस बजट के किसी भी परफ्यूम में नहीं मिलेगा। नॉट जस्ट दिस, अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हमने इस परफ्यूम में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, जो कि मेरे दोस्त सबसे बड़ी बात, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, विच इज कंप्लीटली सेफ फॉर यूज। सो इस परफ्यूम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 30 ml में भी आता है सिमिलर प्रेजेंटेशन के साथ, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर दैट यू यूज कूपन कोड DADDY200। ये कूपन कोड मेरे भाइयों के लिए है केवल, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, एंड दीज थिंग्स आर जस्ट अ टूल। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, मेन सब्जेक्ट तो आप ही हैं जिन्हें मैं एक्चुअली भाई साहब ग्रूम करा रहा हूँ। दीज आर टूल्स। सो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक्चुअल में आपको लड़कियों से सीखनी चाहिए इज नेवर ट्राई टू हरी फॉर अ रिलेशनशिप। मैंने बहुत सारे लड़कों को ये गलती करते हुए देखा है। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो एक लड़की से मिलते हैं और उनको जल्द से जल्द उस लड़की से बात आगे बढ़ाने का मन करता है कि मैं जल्दी इससे बात कर लूं, फिर ये मुझसे मिल ले, उसके बाद ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, उसके बाद हम दो हमारे दो खेलें। हालांकि इस चीज़ों को कंफ्यूज मत करिए, मैं खुद ही बोलता हूँ कि यू हैव टू टेक हर ऑन अ डेट, और अगर वो डेट पे नहीं आ रही है सो डोंट टॉक टू हर, बट आप इन दोनों फंडों को थोड़ा अलग करके समझिए। याद रखिए, अगर आप लड़कियों के सामने ऐसे एक्ट करेंगे ना कि आपको जल्द से जल्द रिलेशनशिप में आना है, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग हर, जिस वजह से आप अक्सर डेस्परेट एक्ट कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर अभी लड़की का अटेंशन है मेरे ऊपर, अगर अटेंशन चले जाएगा तो लड़की भी चली जाएगी। आपका यही डर आपको बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स में फेल कराता है। हालांकि अगर बायोलॉजिकल लेवल पे देखें तो लड़कियों की रिप्रोडक्शन विंडो लड़कों से आधी होती है। खैर यही एक रीज़न है जिस वजह से लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड या अपने मेटिंग मेल को बहुत ध्यान से चूज़ करती हैं। बट आप कभी भी देखिएगा, लड़कियां 90% मतलब अपार्ट फ्रॉम द गर्ल्स जो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आई हैं और जल्द से जल्द मूव ऑन करने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए रिलेशनशिप में लाना चाहेंगी, उनके अलावा आपको शायद ही मेरे दोस्त कभी कोई लड़की दिखेगी जो रिलेशनशिप के लिए ना जल्दबाजी या हड़बड़ाहट कर रही होगी। और अगर कर भी रही है देन डेफिनेटली बैकग्राउंड चेक करें, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कुछ इशू है। सो जस्ट लाइक लड़कियां रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत ज़्यादा एंग्शियस या बहुत जल्दबाजी नहीं करती हैं, द सेम वे माई डियर फ्रेंड आपको इन चीज़ों को छोड़ देना है। आपको रिलेशनशिप्स में आने का नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि आपने भी देखा है कि लड़कियां आपको बिना प्रपोज किए, बिना बॉयफ्रेंड बनाए आपसे घंटों चटती रहेंगी। आपको चटती मतलब भाई साहब पका देंगी, घंटों बातें करती रहेंगी, इवन विदाउट यू बीइंग हर बॉयफ्रेंड। सो द सेम वे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट कर दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको एंग्जाइटी में रिलेशनशिप में आने की तरफ जबरदस्ती पागल नहीं होना है। ये चीज़ें लड़कियां खुद करती हैं और उनसे कराने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ें मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वो चीज़ें करना स्टार्ट करिए जो उनके बॉयफ्रेंड्स करते हैं, विदाउट सेइंग कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। सो लेट द गर्ल चेज द रिलेशनशिप। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने 90% लॉन्डो के केसेस यहाँ ख़राब होते देखे हैं जहाँ पे लड़कों ने इमीडिएटली प्रपोज कर दिया है, या बेसिकली प्रपोजल तो छोड़ दो भाई साहब, डायरेक्ट शादी तक बात ले गए हैं। दैट इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट, लड़कियों का इंटरेस्ट ऐसे ड्रॉप हुआ है। सो
नेवर बी दी एंशियस वन, क्योंकि आप लड़कियों के सामने जितनी जल्दबाजी करेंगे, जितने एंशियस रहेंगे टू कम इनटू अ रिलेशनशिप एज सून एज पॉसिबल, लड़कियां उतना ही आपको डेस्परेट या आपको लोअर वैल्यू या आपको इनसिक्योर समझेंगी, क्योंकि ये करते ही आप समहाउ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि शी इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ योर लाइफ। और इस चीज को कभी भी मत भूलिएगा कि लड़कियों को अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चाहिए होता है, एंड दे नेवर वांट टू फील कि वो लड़की आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अदरवाइज आप उस लड़की को कभी भी उसके बेस्ट ऑप्शन नहीं लगोगे। इस चीज़ को अगर समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे करके वापस सुन लेना। पांचवी या छठी जितनी भी है भाई साहब, देखो मैं तो नहीं गिन रहा हूँ, मैं बस आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए ना हल्का सा पॉइंट्स पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पांचवी या छठी चीज़ मेरे दोस्त, कभी भी लड़कियों के साथ ना टॉकिंग स्टेज पे तो लॉयल मत हो। बेसिकली लड़कियों को चाहिए होता है कि वो आपको लॉयल बनाए, तो बने बनाए लॉयल मत बैठो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक वल्गर चीटर बन जाओ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो लड़कियों के साथ टॉकिंग स्टेज पे ही ना इतने लॉयल हो जाते हैं, एंड वो लॉयल्टी दिखाते हैं कैसे, लड़की के लिए ओवर अवेलेबल होके, लड़की को इनिशियल फेज में ही इतना ज़्यादा भाव दे के। सो नेवर मेक दिस मिस्टेक ब्रो। अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो लड़कियों को समझ में आ जाता है कि इसने मेरे से अच्छी लड़की नहीं देखी, या इस लड़के के पास और कोई भी लड़की नहीं है, इसका मतलब इस लड़के में दिक्कत है अगर इसके पास दूसरी लड़कियां नहीं है। खैर ये वाला पॉइंट थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन मैं किस डायरेक्शन में बात बढ़ाना चाहता हूँ इज कि भाई साहब ऑलवेज हैव एंड क्रिएट ऑप्शंस। अब देखिए भाई साहब, मुझे पता है एज अ मैन आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और आपके लिए ऑप्शन बनाना हालांकि मेरे द्वारा सिखाए गए स्किल्स तो है ही, बट आपका करियर, आपके नोट की गड्डी, दीज थिंग्स आर ऑल्सो, आपका लुक्स मैक्सिंग, दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू कि आप और ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट कर पाएंगे। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। अगर आपने जो एटीट्यूड मैंने सिखाया, अगर आप उसको 50% भी सीख लेते हैं, या अगर आपको इवन ऐसा एक्ट करना आ जाता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस पे आने से पहले मैं आप सभी को एक और ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में आ गई है। देखिए भाई साहब, लड़कियां ना बहुत सारी लॉन्डो का रोस्टर बनाती हैं, रोस्टर बोलते हैं, रूस्टर बोलते हैं, मुझे नहीं पता। बेसिकली लॉन्डो की लिस्ट, कौन कौन से लड़के मेरे लिए फ्यूचर के लिए अच्छे हैं, दे कीप ऑन टॉकिंग टू दोज मैन जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। इससे भी बात करेंगे, उससे भी बात करेंगे। बेसिकली दे आर लड़कों, जो अच्छे लड़के होते हैं उनसे लड़कियां इसीलिए दोस्ती करती हैं, लेकिन जो लौंडा उनके इसी गेम प्लान की लिस्ट में फिट नहीं होता है, या उस लड़की की गेम प्लान में फिट होने की कोशिश नहीं करता है, वो लड़का ऑटोमेटिकली उस लड़की को उसके स्टैंडर्ड्स के बाहर लगने लगता है। और लड़कियों को वही लौंडे चाहिए होते हैं जो उस लिस्ट में आए ही नहीं। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द गेम प्लान ऑफ हर अगेंस्ट हर। उसी की बिल्ली उसी को मियाऊं। क्योंकि भाई मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे जब बहुत सारे भाई, हालांकि मैं हर दूसरे आदमी को भाई ही बोलता हूँ, भले ही वो मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, भले ही वो मेरे अगेंस्ट दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने लिए नहीं बैठा हूँ। लेकिन जब मैं लॉन्डो को देखता हूँ ना कि वो भाई साहब, मैं एक सिंपल सिनारियो, एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ। मैं देखता हूँ भाई साहब, लॉन्डे ना लड़कियों के आगे जॉब एप्लीकेंट्स की तरह खड़े रहते हैं कि हम ये कर लेते हैं, हमें अपना बॉयफ्रेंड बना लो। नहीं भाई, यू हैव टू एक्ट लाइक द CEO, जो लड़कियों को अपने आप अपने लिए क्वालिफाई करता है, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और भाई इसमें आप लोगों की कोई भी फॉल्ट नहीं है, आपकी बचपन से यही प्रोग्रामिंग है कि लड़कियों के बिल्कुल रामू काका बन जाओ, जैसी वो दुनिया चाहे उनको वैसी चीजें क्रिएट करके दे दो, इफ यू वांट टू लिव विद अ गर्ल। सो आपको लड़कियों से ना ही सिर्फ ऑप्शंस क्रिएट करने सीखने हैं, बल्कि आप लड़कियों को प्रॉपरली ऑब्जर्व करिए बेस्ड अपॉन हर पास्ट। आप लड़कियां आपसे टेम्परेरी या फेक लव नहीं कर रही है, इसके लिए टेस्ट करिए भाई साहब। देखिए मैं अपना अगर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कभी भी किसी भी लड़की को रुलाओ, मारूंगा भाई, लेकिन जब तक भाई साहब लड़कियां मेरे लिए रोएंगी नहीं भाई, मैं तब तक उनको एक्सेप्ट नहीं करता। और आपको भी एज अ मैन अपने रिसोर्सेज को ना प्रिजर्व करना आना चाहिए। आप इतना पैसा कमाओगे भाई, आप इतने सॉलिड दिखते हो, यू नो यू हैव एवरीथिंग। सो आपको यही चीज़ कहीं ना कहीं सब चीज़ें फर्स्ट पॉइंट से ही लिंक्ड है। यू हैव टू एक्ट लाइक यू आर वैल्यूएबल एंड सेल्फिश। आपको लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए उनको टाइम, एफर्ट्स, ये सब चीज़ें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विमेन को अगर आप किसी लड़की को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो ना, इज शोइंग यू योर इमोशनल स्ट्रेंथ। दिस इज देयर नंबर 1 गिफ्ट कि भाई साहब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टफ हो। टफ मीन्स अगर आपको अपनी इमोशनल टफनेस दिखानी है, अगेन अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, लड़की कोई भी बदतमीजी करे, एक्ट लाइक यू डोंट केयर इवन इफ शी गोज। अगर वो चली भी जाती है आपको फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट एकदम एक्यूरेट एग्जाम्पल। क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी
बोला था कि जैसे भाई साहब आज की डेट में बहुत सारी लड़कियों के लिए लव वो लव नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, देयर लव इज फियर ऑफ लूजिंग यू। और मैं थक जाता हूँ जब मैं देखता हूँ भाई साहब मेरे इंडियन लौंडे की डेटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, विनिंग वन गर्ल, लेकिन लड़कियों की डेटिंग स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं बदलेगी एंड उनकी डेटिंग स्ट्रैटेजी होती है फिल्टरिंग द बेस्ट मैन। इन चीज़ों को मेरे हिसाब से आदमी भले ही सिंगल रह ले, हिला ले, लेकिन इन चीज़ों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अदरवाइज आप कभी भी एक वैल्यूएबल रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे वेयर यू हैव द अपर हैंड एंड यू आर द वन हु इज रिस्पेक्टेड। अब यही आपको जहाँ पे लड़कियाँ शिट टेस्ट करती हैं, बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस से मानो तो लड़कियाँ उन्हीं लॉन्डो को शिट टेस्ट करती हैं जिन लॉन्डो को उन्हें खोने में डर नहीं लगता, या उन्हीं लड़कों के साथ हार्ड टू गेट प्ले करती हैं जिनको उन्हें खोने में डर नहीं लगता। भाई साहब आप इतने तगड़े आदमी बन जाओ दैट द गर्ल डजंट इवन डेयर टू टेस्ट यू। अगर आप मेरी बात मानो तो बिकम हाईली जजमेंटल, हाईली सैसी कि व्हाट इज दिस यार, हाउ इज दैट। अपने ऐसे एक्ट एक्सट्रीमली पिकी, एकदम पिकी बन जाओ, मतलब चीज़ों को बहुत ध्यान से चूज करते हैं, चीज़ों पे कंप्लेन वाला कंप्लेन नहीं, चीज़ों को बोला अरे व्हाट द हेल इज दिस, व्हाई इज इट इवन देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब ये क्या है, ये क्यों आया मेरे यहाँ पे। ओके, यू हैव टू एक्ट लाइक दिस काइंड ऑफ सैसी बोलते हैं ना, थोड़ा सर्च करना गूगल पे सैसी वर्ड। और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट चीज़ें आती है, एनीवेज डोंट वरी, हम लोग ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ ही चुके हैं। इज दैट देखिए टिपिकली आज की डेट में बहुत सारी लड़कियों की बस सुपर पावर्स क्या क्या है, नंबर 1 मेकअप, नंबर 2 शॉर्ट क्लोथ्स, नंबर 3 लॉज, नंबर 4 मैनिपुलेशन टैक्टिक्स एंड नंबर 5 ऑप्शंस। तो आपको ऐसा आदमी बनना है जिसको इस पांचों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें एक एक चीज को ब्रेक करनी है, अगर मैंने लॉ बोला है मेरे दोस्त, तो बेसिकली लॉ को अगर आपको डिफीट करना है, हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो वेडनेसडे थर्सडे लेके आऊँगा आज सार्थक गोयल पे, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भी एक आगरा में शर्मा जी करके एक लड़के थे जिन्होंने अपने फ़ैन के ऊपर वीडियो बनाया है, फ़ैन पे ऑलमोस्ट ऐसे, उसके ऊपर आएगा वीडियो में। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसी वीडियो से डिलीवर होंगे आपके लिए। बट टू लेवरेज द लॉ यू हैव टू बी द मैन, जिसे पता होता है कि ये लड़की मेरे लिए कम्प्लीटली सबमिसिव है, फेमिनिन है एंड शी लव्स यू मोर देन यू लव हर, और आपकी ईगो उस लड़की से थोड़ी सी बड़ी है। इस तरह से यू कैन टेक अवे द लॉ। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप लॉ को ब्रेक करिए, आई विल ऑलवेज से दैट प्ले विद द रूल्स बट नेवर विद द लॉज। दूसरी चीज, अगर उस लड़की के पास उसकी मेकअप, उसकी ब्यूटीफुल बॉडी और उसके शॉर्ट क्लोथ्स हैं, यू हैव अ पावरफुल बॉडी, आपकी खुद की बॉडी एक आर्मर है, दैट इज वाई यू हैव एबिलिटी टू बिल्ड मसल्स। आपकी बॉडी, आपका मेकअप, डेफिनेटली आपको अपनी फिटनेस का ख्याल रख के अपने आप को लुक्स मैक्स तो करना ही है, बट आपको फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग होना है कि आपको कभी भी किसी गोल्ड डिगर के साथ सेटल नहीं होना है। बट आपका पैसा लड़की के दिमाग में एक ऐसा फियर क्रिएट करे दैट यू कैन गेट एनी गर्ल, बट आपको कभी भी गोल्ड डिगर के साथ सेटल नहीं होना है। बेसिकली आपका कोर यही है कि आपको लड़कियों के द्वारा मैनिपुलेट नहीं होना है एंड हाउ टू यूज इट इन द राइट वे। आप मेरे पिछले 15-20 वीडियो देख डालो, किसी की माई की बेटी, माई की लाली आपको कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। आपको ऑप्शंस कैसे क्रिएट करना है, दैट इज व्हाट आई हैव टॉट यू। और अगर आप मुझसे फाइनल ऑफ द फाइनल लास्ट की ऐसी चीजें पूछना चाहते हो, जो ऐसी चीजें जो लड़कियों के पास नहीं होती हैं बट यू कैन रियली यूज देम टू अट्रैक्ट देम, इज योर मैस्कुलिन बिहेवियर, योर अल्टीमेट कॉन्फिडेंस, योर डोमिनेंस, आपकी एबिलिटी टू डील विद द सोसाइटी एंड बैड मैन, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, दीज आर दी थिंग्स, योर ईगो, योर एम्बिशन, ये चीजें हमेशा आपके पास लड़कियों को चाहिए होती है, बट यू विल ऑलवेज हैव देम मोर। इन चीजों को डिटेल में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इनको ड्रैग नहीं कर रहा हूं, बट एट द एंड मैं आप सभी को यही बताऊंगा दैट विमेन रिलाई ऑन देयर सेंसेस। ठीक है, लड़कियां आप जितना बोलोगे उस पर विश्वास नहीं करेंगी, वो जो चीज़ें देखेंगी वो उस पर विश्वास करती हैं। सो अगर आप इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल एंड यू कैन एक्ट जैसे आप ही राजा हो, विमेन विल ऑटोमेटिकली ट्रीट यू लाइक अ राजा। अगर आप ऐसे एक्ट करोगे, आपके अंदर ईगो भरी पड़ी है, शी विल ट्रीट यू लाइक इसके अंदर मेरे से ज़्यादा ईगो है, आई शुड बी द वन हु शुड बेंड। अगर आप ऐसे एक्ट करोगे, आपके पास उससे ज्यादा ऑप्शंस है, दैट इज व्हेन शी विल वैल्यू एंड रिस्पेक्ट यू इवन मोर। आपको चीट नहीं करना है, बट बीइंग एबल टू चीट इज व्हाट इज गोइंग टू कीप हर फेमिनिन, आप ओबीडियंट टू यू, आपको लीड करने देगी। इसके ऊपर मैं और डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा, बट
आपको कभी भी इन चीज़ों के प्रति ना इनकॉन्ग्रुएंट नहीं होना है। इनकॉन्ग्रुएंट मीन्स आप अंदर से नाइस गाय हो, लेकिन आप मेरे वीडियोस देख के बैड बॉय की तरह एक्ट कर रहे हो, बट जैसे ही कोई सिचुएशन आ गई जहाँ पे लड़की ने आपका दिल टूट गया या आप इमोशनली इफेक्ट हो गए, आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें छोड़ देते हो। आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। यू हैव स्टार्टेड लाइक अ बैड बॉय, यू हैव टू एंड थिंग्स लाइक अ बैड बॉय ओनली। ये नहीं कि लड़की के डर के मारे वो लड़की चली जाएगी, ये हो जाएगी। यू नेवर हैव टू ड्रॉप योर फ्रेम। हालांकि इसके ऊपर मैं बनाऊंगा डिटेल वीडियो। सो गाइज, अब आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फीमेल नेचर के आपको ऐसे कौन से लूप होल्स पता है। डेफिनेटली इन चीज़ों को कमेंट करिए। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आज सार्थक गोयल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू ऑल, बाय।